हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप इस लॉकडाउन में आप लोग सुरक्षित हैं, खुश हैं, अपने घर में हैं। दिस साइड कविता आप लोगों के सामने एक छोटी सी वीडियो के साथ अगेन आई हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि लास्ट वीडियो में कि मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी वीडियो लेकर आऊँगी जिनके गोल्स नहीं हैं। हाउ टू सेट योर गोल्स, ये आज का टॉपिक है। जिनके गोल्स है बहुत अच्छी बात है गाइस, उसको अचीव करने की कोशिश कीजिए। जिनके गोल्स नहीं है, आज शायद इस वीडियो के ज़रिए उन लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो सकता है। कोशिश है मेरी कि आप लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो पहुँचे और इसके बारे में आप थोड़ा सा डीपली जान के डीपली समझ के उसके गोल को सेट कीजिएगा। पर उससे पहले मैं कुछ कहानी के साथ स्टार्ट करूँगी। जैसे कि कहानी है एक यूनिवर्सिटी की। यूनिवर्सिटी में बच्चे पास आउट होते हैं, उनसे पूछा जाता है क्या आपने अपने गोल सेट किए हैं। जाहिर सी बात है वो बोलेंगे कि उन्होंने बोला कि नहीं। लगभग 83% लोगों ने बोला कि नहीं, एक नॉर्मल सी कोई अच्छी सी हमें जॉब मिल जाए एंड हमारी जैसे नॉर्मल लाइफ वैसी हम जिएंगे। ओके, सबके अलग अलग चॉइसेस है, नो इशू। अगर मैं बात करूँ 14% की, तो 14% नहीं, उनके गोल सेट भी थे एंड उन्होंने सोचा भी था कि हाँ, हमारा माइंड सेट है, हमें कुछ करना है लाइफ में। बहुत अच्छी बात है। और अगर मैं 3% लोगों की बात करूँ तो उनके माइंड में गोल भी सेट थे, उन्होंने पेपर पे भी लिखा था और उनको कैसे एक्शन करना है गोल अचीव करने के लिए वो भी था उनके साथ। तो अब बात आती है 10 साल बाद उन्हीं यूनिवर्सिटी वालों को बुलाया गया, स्टूडेंट्स को। तो 83 की मैं बात नहीं करूँगी परसेंट वालों की, जो उन्होंने जिनके गोल ही नहीं थे। गाइज, उनको कोई नहीं पूछता, सच बताऊँ तो। फिर भी ये कड़वी बात है, फिर भी मैं किसी को नेगलेक्ट नहीं करती हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि गोल सेट करने बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं। तो अगर मैं 14% वालों की बात करूँ तो उनकी जो इनकम थी 83% वालों से भी ज़्यादा थी, लगभग 2-3 गुना ज़्यादा। और अगर मैं 3% वाले लोगों की बात करूँ तो उनकी सबसे से कम जितने भी परसेंटेज की मैं बात करती हूँ उनसे 10 गुना ज़्यादा थी। क्यों? क्योंकि उनके गोल सेट थे और उनके गोल सेट होने के बाद उन्होंने रिटर्न में भी लिखा था और एक्शन की भी उनकी पूरी प्लानिंग थी। बिल्कुल, मेरा यही पॉइंट है बोलने का कि गोल को सेट करने से पहले माइंड में तो आपने ले ही आया है, उसको लिखना भी शुरू कीजिए। क्लियर? इन पॉइंट्स, इन गोल को बताने के लिए कुछ पॉइंट्स में मैं आपको बताऊंगी, शायद आपको क्लियर हो जाएगा बहुत ईजिली। फर्स्ट पॉइंट, जब भी आप गोल को सेट करें उसको आप रिटर्न में ज़रूर लिखिए। रिटर्न में लिखने से ये होगा, एक छोटा सा मैं आपको क्वेश्चन पूछती हूँ। क्या 4 दिन पहले मुझे बता सकते हैं आपने क्या नाश्ता किया था? क्या ब्रेकफास्ट था आपने जो 4 दिन पहले जो आपने लिया था? बता पाएंगे? बहुत डीपली सोचेंगे तो शायद आप बता भी देंगे। तो वही मैं बताना चाह रही हूँ कि सिर्फ माइंड में मत रखिए। अगर वही चीज़ आप रिटर्न में लिखते कि हाँ, मेरा डेली बेसिस पे मेरा ये डाइट रहा है, तो आप मुझे देख के उसी टाइम पेपर पे पढ़ के मुझे बता देते, राइट? तो उसको रिटर्न में लिखना बहुत ज़रूरी है। और अगर मैं सेकेंड पॉइंट की बात करूँ, सेकेंड पॉइंट की बात अगर मैं करती हूँ तो इसका ये है कि आपको डिवाइड करने अपने गोल्स को। अब जैसे कि मेरा है, मुझे जीवीडी लेवल पे पहुंचना है। जीवीडी लेवल नेटवर्क मार्केटिंग में जो मेरी कंपनी में हाई लेवल है, उसमें क्या करना है, मैं पहले 16 लेवल पे पहुंची तो मेरा टारगेट था मुझे 19 पे पहुंचना है। तो फिर मेरा गोल था मुझे डायरेक्टर पहुंचना है, फिर मेरा गोल था मुझे सीनियर डायरेक्टर पहुंचना है, और आज अब मेरा गोल है कि मुझे ईडी जाना है। तो छोटे छोटे बेसिस पे मैंने उसको गोल को डिवाइड कर दिया। अभी मैं जीवीडी नहीं पहुंची हूँ पर मैंने डिवाइड कर रखा है, राइट? तो आप उसको डेली बेसिस पे डिवाइड कीजिए, डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूँ थर्ड पॉइंट की, तो अपने गोल्स को इस लेवल पे सेट करो जहाँ तक आप अचीव कर सकते हो बिना टेंशन के। अगर कोई यूँ बोले मुझे अंबानी बनना है, क्या उसके माइंड में टेंशन नहीं आएगी कि मैं अंबानी कैसे बनूंगा? बिल्कुल आएगी टेंशन। तो अपने गोल को इस तरीके से सेट करो, इस हद तक सेट करना है कि आप उसको पहुंचना ही पहुंचना है।
वहाँ तक, बिना टेंशन के, फ्रीली। जितना फ्रीली वर्क करेंगे उतना ही बहुत जल्दी आप अचीव कर पाएंगे गोल को। तो ये 3 कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिसमें आपको क्लियर हो सकता है कि गोल को किस तरीके से एक्शन में लेकर आना है। अब अगर मैं बात करूँ फोकस की, गाइस फोकस एक ऐसी चीज़ है जैसे फोकस के बिना गोल भी कुछ नहीं है। अब एक कहानी के साथ मैं इसको एंड करूँगी। जैसे आपके सामने 4-5 पहलवान खड़े हैं और मैं यूँ बोलती हूँ आप उनको मारो, क्या आपका क्वेश्चन नहीं आएगा क्यों, क्या उन्होंने क्या किया है जो मैं उनको मारूंगा? सिंपल सी बात है, सबके साथ क्वेश्चन यही आएगा। और अगर मैं यूँ बोलूँ आपको सबसे प्यारा जो इंसान है ये उनको मारने आए हैं, तो क्या आप नहीं लड़ोगे उनसे? तो आपका फोकस क्या है कि जो जिनको ये मारने आए हैं, मेरे इतने प्यारे जनों को जो मारने आए हैं, जिनसे मैं इतना प्यार करता हूँ, तो आपका फोकस क्या है? उनकी प्रोटेक्शन। आप उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनसे लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? ये है फोकस, इस पे भी ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो गाइज़ आप लोगों को मेरी वीडियो कैसे लगी प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। और कोई भी आपको वीडियो की मतलब कोई भी टॉपिक की अगर आपको जानकारी चाहिए तो डेफ़िनेटली मुझे कमेंट कीजिएगा। मेरी वीडियो आपको कैसे लगी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। प्लीज़ गाइज़ गोल को सेट कीजिए, लाइफ में आए हो तो कुछ न्यू करके जाइए ताकि आपको लोग जाने पहचाने, ता ज़िंदगी मरने के बाद भी आपको पहचाने। थैंक यू सो मच।